दोस्तों जो है हम पढ़ रहे हैं उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र जो कि हिमालयों के बारे में पढ़ा है, तो उसकी जो सेकंड वीडियो होने वाली है। फर्स्ट वीडियो में हमने जो है ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में जो दोस्तों हम आपको बता दें, तो जो है पिछली वीडियो में हमने पार हिमालय, हिमाद्री या ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर काराकोरम, लद्दाख, जासकल और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इस वीडियो में दोस्तों जो है हम पढ़ने वाले बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय के बारे में पढ़ने वाले। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो आप देख सकते हो मैप की मदद से ये ट्रांस हिमालय जो है हमने ये तीनों ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया था, काराकोरम, लद्दाख और जासकल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले बृहद हिमालय के बारे में। तो जहाँ से लेके देख सकते हो अब ये पूरा आप देख सकते हो रेड कलर से, ये पूरा जो है बृहद हिमालय है। तो इसी हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी में जो है भारत की जो लगभग विश्व की जो है सभी बड़ी चोटियाँ जो है इसी हिमालय पर स्थित हैं, और जो है विश्व का सर्वोच्च शिखर भी इसी हिमालय पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इसे अन्य नामों से जाना जाता है, बृहद हिमालय, हिमाद्री, महान हिमालय और सर्वोच्च हिमालय। कुछ इस प्रकार से जो है इस हिमालय को नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में से कहते हैं ग्रेट हिमालय। इस हिमालय को हम पढ़ते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ये जो है बृहद हिमालय या महान हिमालय, ये हिमालय जो श्रेणी है उनमें सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है इसी जो है बृहद हिमालय या महान हिमालय में स्थित है। और इसी कुछ अन्य जो है चोटियां हैं, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है जो कि इसी जो है महान हिमालय में ही स्थित है। तो अब हम देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैला है। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बर्वा पर्वत तक ये जो है महान हिमालय स्थित है। तो हम इसे देखते हैं मैप की मदद से। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है पश्चिम और ये है पूर्व। तो ये देख सकते हो पश्चिम में ये है नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत से यहाँ से पूरा आप देख सकते हो, यहाँ से ये पूरे आखिरी पूर्व में नामचा बर्वा पर्वत तक यह बृहद हिमालय स्थित है। और दोस्तों ये पश्चिम में सिंधु नदी की मोड़ से शुरुआत होती है, जो कि जो है पश्चिम में नंगा पर्वत स्थित है, वहीं सिंधु नदी का मोड़ होता है। और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की मोड़ तक ये जो है पर्वत महान हिमालय स्थित है। तो हम इन्हें भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप मैप में, ये जो नंगा पर्वत है यहीं से जो है सिंधु नदी मोड़कर जो है पाकिस्तान में एंटर होती है। तो ये महान हिमालय यहीं से स्टार्ट होता है, और ये पूरा आखिरी में जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन से जो भारत में यहीं से जो है एंटर करती है। तो ये जो है महान हिमालय यहीं पर जो है समाप्त हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसकी जो है लंबाई कितनी है। तो जो है महान हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसकी जो है 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। इसकी जो है पर्वतों के हिसाब से जो है नंगा पर्वत और नामचा पर्वत से तो इसकी 2400 किलोमीटर है। अगर जो हम नदियों के हिसाब से इसकी जो है लंबाई देखते हैं तो 2500 किलोमीटर है, क्योंकि जो नदियाँ थोड़ी दूर है इसलिए इसकी जो है लंबाई बढ़ जाती है, 2500 किलोमीटर है। सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसकी जो है लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। और वैसे जो है इसकी जो है लंबाई है 2400 किलोमीटर नंगा पर्वत और नामचा बर्वा पर्वत तक। अब इसकी चौड़ाई देखते हैं। चौड़ाई जो है लगभग इसकी चौड़ाई है कितनी है, 25 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, जो कि पूरे हिमालय की जो है बड़ी बड़ी चोटियाँ, छोटी बड़ी चोटियाँ, इन सभी की औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे आप देखोगे बर्फवर हिम शिखर मिलते हैं। ये जो है महान हिमालय पर्वत श्रेणी है, इसमें जो बर्फवर जो कहते मिलते हैं, हिम शिखर मिलते हैं, जिसलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसे समझते हैं। आप देख सकते हो ये एक पर्वत चोटी है। ऐसे ही जो है महान हिमालय में अन्य जो है पर्वत चोटियाँ हैं। तो इसमें आप देख सकते हो हमने ये 4420 मीटर इसकी जो है ऊंचाई मानी। यहाँ से स्टार्टिंग से ये रेखा है, इसे कहते हैं हिम रेखा, और 5500 मीटर तक ये एक अन्य हिम रेखा है। तो आप देख सकते हो
ये 5,500 मीटर की ऊंचाई, अधिक ऊंचाई तक जो है यहाँ पर पूरा जो बर्फ जो है बर्फ से ढकी रहती है चोटियाँ। और इसके नीचे जैसे जैसे ऊंचाई कम होती है तो इसकी जो है बर्फ की जो है स्थिति कम होती जाती है, और 4,420 मीटर के नीचे कोई भी बर्फ नहीं होती। इसी के ऊपर से जो है बर्फ जो है एकत्रित होना स्टार्ट होती है। जैसे सर्दियों के मौसम में जो है 5,500 मीटर से नीचे जो बर्फ आने लगती है 4,420 मीटर तक, और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो ये यहाँ से जो है बर्फ जो है हटने लगती है। तो जो कि जहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर कम कम घनी बर्फ है और यहाँ पर ज़्यादा घनी बर्फ है। तो गर्मियों के मौसम में यहाँ से जहाँ तक जो पूरी बर्फ हट जाती है 5,500 मीटर तक जो है बर्फ हट जाती है। और यहाँ की बर्फ जो है हमेशा जो है यहाँ 5,500 मीटर से ऊंचाई हमेशा बर्फ से जो है ढके रहते हैं पर्वत, इसी बर्फ की चादर से जो है ढके रहते हैं। इसलिए इस जो है महान हिमालय में अन्य पर्वत आप आगे पढ़ोगे इनकी ऊंचाई अधिकतर 5,500 मीटर से अधिक ही है। तो इसलिए इसे जो है हिमाद्री हिमालय भी नाम से जाना जाता है। इसलिए जो है महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो है शिखर, पर्वत शिखर है वो हमेशा ही बर्फ से ढके रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों जो है आप देख सकते हो ये है बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी। आप देख सकते हो ये यहाँ से लेकर के जो है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर जो है पूर्व में नामचंवर पर्वत तक जो है महान हिमालय पर्वत श्रेणी या बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। तो जो है इसके पश्चिम में जो है नंगा पर्वत स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। ये जो है विश्व का सबसे जो है 9वें नंबर का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन से? 9वें नंबर का। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर में जो कि स्थित है। इसके बाद जो है आगे देखते हैं, आगे जो है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत चोटियाँ हैं, तो उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। जो मेन जो है थोड़ी ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं उन्हें हम पढ़ने वाले। तो इसके बाद उत्तराखंड में कुछ जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं ऊंची ऊंची, तो हम उन्हें देख लेते हैं। तो जो है सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पर उत्तराखंड स्टार्टिंग है, तो वो है सबसे पहले नंबर की बंदरपूछ पर्वत। इसके बाद दूसरे पर्वत चोटी है बद्रीनाथ पर्वत। ये जो बद्रीनाथ पर्वत है ये हिंदुओं का काफ़ी यह पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। बद्रीनाथ पर्वत जहाँ पर जो है उनके देवता बद्रीनाथ धाम स्थित हैं। इसके बाद अन्य पर्वत चोटी आती है कामेत पर्वत चोटी। इसके बाद अग्नि पर्वत चोटी आती है दूनागिरी पर्वत चोटी। ये सभी पर्वत चोटी जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर जो जहाँ तक जो है उत्तराखंड है। तो इसके बाद दूनागिरी पर्वत चोटी के बाद आती है नंदा देवी पर्वत चोटी, जो कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगली जो है पर्वत चोटी आती है त्रिशूल पर्वत चोटी। ये सभी जो है पर्वत चोटियाँ उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आता है नेपाल और चाइना वाला भाग। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हो ये है धौलागिरी पर्वत छोटी। इसके बाद अन्य आती है अन्नपूर्णा पर्वत छोटी, और इसके बाद अगली आती है मंसालू पर्वत छोटी। ये जो है छोटी है, कुछ जो छोटी नेपाल में स्थित हैं और कुछ जो है चाइना में स्थित हैं। और अगली आती है गौरी शंकर, और इसके बाद आती है छोयू पर्वत छोटी। इसके बाद आती है अगली पर्वत छोटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत छोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि पुराने आंकड़ों के अनुसार है। अभी जो नए आंकड़ों में इसकी जो ऊंचाई जो बदल दी गई है 8,848.86 मीटर कर दी गई है, जिसकी जो ऊंचाई नापी नेपाल और चाइना ने नापी है इसकी। इस बार अगले पर्वत छोटी आती है मकालू पर्वत छोटी। इसके बाद आती है अगली पर्वत छोटी कंचनजंगा, जो कि भारत के जो सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो कि गॉडविन ऑस्टिन K2, जो कि अभी है POK में स्थित है, जिस पे जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा है। तो जो है सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन है। उसके बाद दूसरे नंबर की चोटी है कंचनजंगा, और जो कंचनजंगा जो है भारत
की सबसे ऊंची चोटी है। और जो है K2 ये भारत में ही सबसे ऊंची चोटी है, भारत में, लेकिन अभी है नहीं, लेकिन इसे हम जो है अपने भारत के अंदर में मानते हैं K2 को। और जो है कंचनजंगा हिमालय पर्वत पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद आगे जो छोटी छोटी पर्वत चोटियाँ आती हैं। इसके बाद सबसे आखिरी में आती है जो है कंचनजंगा हिमालय पर्वत पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद आगे जो छोटी छोटी पर्वत चोटियाँ आती हैं। इसके बाद सबसे आखिरी में आती है नामचा बरवा पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई 7,782 मीटर है, जो कि पूर्व में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। यहीं से जो है हमारा बृहद हिमालय समाप्त होता है। और इसी के आगे से जो है ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से भारत में एंटर करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामचा बरवा पर्वत चोटी। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा बृहद हिमालय कुछ इस प्रकार से। आप मैप की मदद से आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो है विश्व की टॉप 10 पर्वत चोटियाँ जो कि बृहद हिमालय में ही स्थित है। काफ़ी सारी छोटी बृहद हिमालय में ही स्थित हैं। तो चलो उन्हें पढ़ते हैं। देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से जो है आपको यह तालिका बना ली है विश्व की 10 सर्वोच्च शिखर की। तो जो सबसे पहले नंबर पर आता है माउंट एवरेस्ट, जो कि यह नेपाल और चीन में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये सभी ऊंचाई जो है मीटर में दी गई है। तो ये की पुरानी थी, ये पहले की थी। अभी जो है इसकी जो माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई जो है नापी गई है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर जो है हमने प्राप्त की गई है। ये ऊंचाई जो नेपाल और चीन द्वारा जो है नापी गई थी। तो ये माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल और चीन में अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो उसे हम देख लेते हैं। तो हम नीचे देखते हैं, तो आप देख सकते हो जो है माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च शिखर है। माउंट एवरेस्ट है पहले नंबर पर आता है सब विश्व का सर्वोच्च, जिसे तिब्बत में यानी कि चीन में चोमोलुंगमा कहते हैं। चीन में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। तथा नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। चीन में किस नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा। तथा नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। और भारत में से माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो अगली पर्वत चोटी है दूसरे नंबर की जो है विश्व की पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2, जो कि भारत में ही स्थित है, लेकिन इस पर जो है पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया हुआ है, लेकिन हमें से भारत में ही शामिल करते हैं। तो इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर ऊंचाई है। गॉडविन ऑस्टिन जो कि K2 जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। और ये माउंट एवरेस्ट जो है बृहद हिमालय में स्थित है। तो अगली चोटी पढ़ते हैं तीसरे नंबर की चोटी कंचनजंगा, जो कि हमारे भारत में ही स्थित है। भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, लेकिन विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। इसके बाद आता है अगली पर्वत चोटी लोत्से, जो कि नेपाल और चीन में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है। अगली पर्वत चोटी देखते हैं मकालू पर्वत चोटी, जो कि 5वें नंबर की विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,485 किलोमीटर है। इसे 84-85 से भी आप याद कर सकते हो। और इसके बाद चोयू, जो कि नेपाल में स्थित है, इसकी 8,188 मीटर ऊंचाई है। इसके बाद आती 7वें नंबर की पर्वत चोटी धौलागिरी, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है। इसके बाद अन्य पर्वत चोटी आती है। इसके बाद जो है अन्य पर्वत चोटी आती है मंसालू, जो कि विश्व की 8वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,163 मीटर है। इसके अगली पर्वत चोटी आती है नंगा पर्वत चोटी, जो कि जो बृहद हिमालय की सबसे पश्चिम की चोटी है, जो कि भारत में ही स्थित है। इस पर भी जो है पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया हुआ है, लेकिन इसे भी हम जो भारत में ही
इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। इसके बाद अन्य पर्वत चोटी आती है 10वें नंबर की, क्योंकि अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में स्थित है, जो इसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। तो आई होप आपको जो है विश्व की सभी टॉप 10 चोटियों के बारे में पता चलवा। ये सभी विश्व की टॉप 10 चोटियां हैं जो कि भारत में और ज़्यादातर नेपाल में स्थित हैं और चाइना में भी स्थित हैं। तो हम जो कुछ इनके जो है टॉपिक देख लेते हैं। नीचे आप देख सकते हो, आपने जो माउंट एवरेस्ट के बारे में तो पढ़ ही लिया कि इसको जो है चाइना में छोमुलुंगमा कहते हैं तथा नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है गॉडविन ऑस्टिन K2 भारत का सर्वोच्च शिखर है। K2 के भारत का सर्वोच्च शिखर में, लेकिन भारत में नहीं है अभी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इसका जो है कब्जा किया हुआ है, लेकिन यह भारत का ही हिस्सा है, इसलिए भारत का सर्वोच्च शिखर है। लेकिन जो कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, जो कि भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर है। पहला सर्वोच्च शिखर किया हुआ गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन कंचनजंगा भारत की दूसरा सर्वोच्च शिखर है। लेकिन हिमालय पर स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर, लेकिन जो हिमालय पर स्थित कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च शिखर है।